दुनिया जो इजराइल पर गाजा में कत्लेआम का इल्जाम लगाती है वो गलत नहीं है, क्योंकि इजराइल ने हमास से बदले के नाम पर गाजा में जो जुल्म किया है उससे अब उसका जारहाना चेहरा सबके सामने है। अगर इसे किसी को देखना हो तो वो गाजा में चला जाए, जहां हर तरफ मौत, मातम और चीख पुकार सरेआम मची है। मलबा और मलबे के ढेर, दूर दूर तक तबाह हो रही इमारतें, अंधेरा और बेकसूरों की गूंजती आवाजें, ये गाजा पट्टी में आम हो चुका है। गाजा में किए इजराइल की तरफ से किए गए ताजा हमले में 25 लोगों की मौत हो गई। यह हमला नुसरात राहत कैंप और एक अपार्टमेंट को अपनी चपेट में ले डूबा। जबालिया शहर में तो वो देखने को मिला जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। यहाँ पर 10 लोगों के साथ 7 बच्चों की मौत हो गई। गम के इस मंजर पर हवा से लेकर आसमान सब खामोश होकर तबाही को एकटक देख रहे हैं। इजराइल ने गाजा पर हमला तब शुरू किया जब हमास की क़यादत वाले लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा बंधक बनाए गए। ये वो तारीख है जिसके बाद गाजा में सिर्फ मौतें हुई और कुछ नहीं हुआ। इस जंग में 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे गए हैं और तकरीबन 2.5 मिलियन की आबादी में से ज्यादातर लोग बेघर हो गए हैं। हर दिन गाजा में जंगबंदी की सिर्फ बातचीत देखी जाती है, लेकिन उसके रिजल्ट के तौर पर सामने कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है। इजराइल अपने हमले फिर भी जारी रखे हुए हैं। IDF का कहना है कि हमास के लड़ाके इन राहत कैंपों में छिपकर इजराइल के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, जिसका जवाब देना इजराइल की मजबूरी है। इजराइल अपने एक एक शहरी की सिक्योरिटी को लेकर बार बार उन्हें रिहा करने की बात करता है, लेकिन उसके लिए वो फिलिस्तीन के तमाम शहरियों को मारने पर आमादा है। भूखमरी का शिकार हो रहे हैं क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग और क्या जवान, सभी खाने की लाइन में खड़े होकर आंखों में भूख और हाथों में बर्तन लिए सिर्फ गुहार लगाते दिखाई देते हैं। गाजा में जरूरी चीजों की हो रही सप्लाई बीते 6 महीने से नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में UNRWA को लोगों को खाना देने या उन्हें पनाह देने के ऑपरेशन में से एक चुनना पड़ रहा है। गाजा में यूनिसेफ की कम्युनिकेशन ऑफिसर रोसालिया बोलिन ने कहा कि बच्चों पर जंग का गहरा असर हुआ है। बच्चों की पूरी एक नस्ल के हुकूक का खिलाफ वर्जी और उनका मुस्तकबिल तबाह हुआ है। सर्दियों के शुरू होते ही हालात के और खराब होने की वार्निंग भी दे दी गई है। गाजा में बच्चे ठंड की हालात में भी जी रहे हैं। कई अभी भी गर्मियों के कपड़े पहने हुए हैं और नंगे पैर हैं। इस बीच दरिंदगी से भरा हमास इजरायली बंधकों को छोड़ने को लेकर खामोशी इख्तियार कर रखी है, तो वही कभी कतर, कभी तुर्की, कभी अरब मुल्क जंगबंदी की बात तो करते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। ऐसे में सबकी निगाहें अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।